जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे वृंदावन यूट्यूब चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। जिंदगी का तो मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर ठोकर खाकर घूमने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को, हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी से विरह को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी का सुख और दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर ही होते हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों को तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने मन का दुख किसी को बता भी नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ भी नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जाए। कभी कुछ इतना बुरा भी नहीं होता कि उसे बदला न जा सके। मेरी ज़िंदगी की 3 गलतियाँ: हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। दूसरा, हर किसी की खुद से ज़्यादा परवाह किया। तीसरी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी ही बदल जाती है। ये नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। रिश्तों को गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी भी धोखा नहीं देते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है, जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। कर्म कहानी: जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर परमात्मा का वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी भी वापस नहीं मिलता। कृष्णवाणी: जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी जरूर देंगे। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई और अपना नहीं है।
हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हैं तो ईश्वर के साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवा में उछाले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरफ पलटेगा कोई नहीं जानता। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगलियां पर लगाना होता है। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहें। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेगा जब तक आप इनको उपयोग में नहीं लाते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मोर पंख की किस्मत तो देखो, टूट कर भी कहाँ सज के बैठा है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आते? एक वही तो नजर आते हैं जब कोई नहीं नजर आता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मानता हूँ कि मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ा कोई करुणामयी सरकार भी नहीं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। हर वह स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे है। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, गलत रास्ता चुनकर उसे सही साबित कर देना। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से तो शुरू कर ही सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है ना, वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें रखनी ही नहीं चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आती है कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है ना, उतना अमीरों के घर पर कभी नहीं मिलते। चल के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी तो आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को आपकी औकात अपने आप ही नजर आने लगे भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं।
चलो अपनी तकदीर का एक नया मोड़ देते हैं, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की मुश्किल तोड़ देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर नहीं थकेंगे। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बात करते हैं, क्योंकि इसका सही मतलब ये है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। बहुत तकलीफ देता है वह दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में ही साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देती है तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात ही नहीं होती। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वैसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद ही लूँगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये है, जो पत्थर कहीं भी मिल जाता है, लेकिन इसका प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और वो इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह लड़का एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और वह इस पत्थर को 20,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और तुम्हें एक कीमती पत्थर की दुकान पर जाना है और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो काउंटर के पीछे खड़ा था, जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन ली और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर, क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे इस पत्थर के। वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा एक बूढ़े आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या अब तुम समझ गए अपने लाइफ की वैल्यू। आपकी लाइफ की वैल्यू उस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये की पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आपकी लाइफ की वैल्यू कहाँ है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।